कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा, अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। 80% को तुम्हारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं और 20% खुश है कि तुमको है। बेइज्जती कोई नहीं चाहता इस दुनिया में, इसलिए विरोध सहना नहीं चाहते। लेकिन मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, स्कूल गए हैं हम लोग, ब्लैक बोर्ड जो होता है ना, शाम पट जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो होता काले रंग का है, लेकिन उस पर लिखा सफेद चौक से जाता है। विरोध जरूरी है, कॉन्ट्रास्ट जरूरी है, क्योंकि अगर काले पे काले से लिखें तो लिखा तो जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। और लिखा तो इसीलिए जाता है कि कल को पढ़ा जा सके, नहीं तो लिखने का क्या फायदा है। तो कॉन्ट्रास्ट जरूरी है कि नहीं है? ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक चाहिए और व्हाइट बोर्ड पे काला स्केच पेन चाहिए, कॉन्ट्रास्ट की जरूरत है। तो कुछ लोग विरोध करेंगे ही, विरोध जरूरी है आपकी सफलता के लिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जो लोग मना कर रहे हैं ये जरूरी है, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, वो प्लस और माइनस मिलकर ही लाइट जलता है। मैं आपको बता दूं कि काम में डूबने का मतलब क्या होता है। मैं पढ़ता था उस आदमी की जीवनी जिसका नाम था नौशाद अली, जिन्होंने म्यूजिक दिया मुगल आजम। तो जीवनी में लिखा था कि नौशाद साहब की ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है, ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है और ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है, ये सारी जगह जली हुई है, ये सारा जला हुआ है। क्यों जला है? सिगार पी रहे हैं और बैठ के सोच रहे हैं, और सिगार जलते 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 उंगली को जला के बुझ गया, लेकिन ध्यान जहां पर लगा है सारा ध्यान नहीं हटा। सिगार ऊपर से नीचे तक जल गया, उंगली को भेद गया, जला डाला, लेकिन दिमाग जहां चल रहा है ना। सर मैं बोलता हूं, जिन लोगों ने दुनिया में शोहरत पाई है ना, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये लोग काम में डूबे हुए लोग हैं। इनको अपने काम के अलावा कोई होश नहीं होता। जब तक नहीं हुआ होता तभी तक लगता है नहीं हो सकता, जब हो जाता है तो बाकी लोगों को एक उम्मीद दिखती है कि बाकी लोगों ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूटर पर चलने वाला लड़का जब मर्सिडीज चलाता है ना, तो लोगों में आग लगती है कि तेरे ऐसा नालायक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उससे पहले ये सोच दिमाग में आता ही नहीं है। और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों में हमेशा डर ही रहता है कि हम ये काम नहीं कर सकते। कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहें, नियमित तौर पे करते रहें। कभी किसी उदासीन आदमी को अरबपति बनते हुए देखा है? एक उदास आदमी, ना किसी से मिलता है, ना जुलता है, ना हिलता है, ना डुलता है, अरबपति हो, कभी देखा है आपने? मुस्कुराते हुए ही पाएंगे आप वो लोग जो लोग शिखर पे हैं, जो शीर्ष पर हैं, वो लोग आपको हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। कि अगर आप 100 लोगों को बोलते हैं कि आप एक किताब खरीदें तो 10 खरीदेंगे, 90 नहीं खरीदेंगे। अगर आप 100 लोगों को बोलते हैं कि बाय अ बुक, दिस इज अ बुक, रीड इट, 10 विल बाय, 90 विल नॉट बाय। अब आप बोलेंगे क्यों, तो मैं बोलूंगा आई डोंट नो, दिस इज द फंडामेंटल। और ये कभी नहीं बदलते। The ratio will be same, 90%, 10%. Faces may change, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल हमेशा सेम रहे। जब मैंने अपना मैगजीन प्रिंट किया तो मैंने 10,000 कॉपीज प्रिंट किया, तो मुझे लोगों ने कहा आपकी टीम में तो लाखों लोग हैं, 10,000 कॉपी क्यों प्रिंट किया? मैंने कहा मुझे पता है 10,000 ही लेंगे। तो मैंने 8 लाख लोगों के लिए प्रिंट नहीं किया, मैंने सिर्फ 10,000 के लिए प्रिंट किया। जैसे जैसे मैं और आप बड़े होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारे और आपके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। कब घुमाएंगे उनको ऋषिकेश, कब घुमाएंगे उनको 4 धाम, कब घुमाएंगे उनको वैष्णो देवी, कब घुमाएंगे उनको स्पिरिचुअली, कब जाएंगे समुद्र किनारे उनके पास, कब लेके जाएंगे उनको क्रूज पे, कब लेके जाएंगे उनको लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। या तो आप बोल दीजिए हमें नहीं लेके जाना, बात खत्म हो गई। बहुत आसान है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब करूं उनके साथ, तो आपके पास रीजंस का भंडार है कि आपको क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि और कोई आपके पास रास्ता है नहीं मेरे हिसाब से। यू डोंट हैव एनी वे
क्योंकि आपने अपने अपने रास्ते चला के देख लिए, आधी जिंदगी टाप गई है आपकी, और कोई तीर आपने हमने नहीं चलाया। अब रास्ता बच गया है ये।